convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. हाँ जी, तो सबसे पहले जब कभी भी न्यूमेरिकल हो ना तो ये क्या गिवन है तुम्हें? कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। चीज़ों को ना देखो न्यूमेरिकल में रीड क्या क्या करना है। पहला पॉइंटर तुमने रीड करना है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। दूसरा पॉइंटर तुम्हें क्या देखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें 3 मीटर गिवन है, एंड देन तुम्हें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो तुम्हें गिवन है u इज इक्वल्स टू 5 मीटर। यानी पहला पार्ट जब कभी भी न्यूमेरिकल है तो किस पे फोकस करोगे? गिवन के, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या देखोगे कि गिवन में यूनिट सेम है या नहीं है, तो यूनिट दोनों का क्या है? सेम है, मीटर है। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो चेक करना है कि दोनों सेंटीमीटर में है या नहीं। तो अब हमें क्या है? मिरर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखोगे? मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला से भी पहले लास्ट लाइन पढ़िए जरा न्यूमेरिकल का। क्या फाइंड आउट करना है आपने? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ। फाइंड द पोजीशन किसकी? इमेज की। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? v, जो हमें नहीं पता है। अब नेचर और वो किससे पता लगेगा? मैग्निफिकेशन से पता लगेगा। ये भी हमें नहीं पता, यानी ये दो टर्म्स हमें क्लियर करना है। गिवन क्या क्या है हमारे पास? r गिवन है एंड u गिवन, ठीक है। तो r से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? ये वाली चीज निकाल सकते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फोकल लेंथ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/10 तुम्हें अब देखो पहले f निकाल लो कितना है, तो यहाँ पर f कैसे निकालोगे? r की वैल्यू क्या गिवन है हमारा? 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल्स टू 1.5 नहीं भी निकालेंगे, 3/2 भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आ जाएगा हमारा? 3/2। और 3/2 के साथ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मीटर। बाकी वैल्यूज डाल दो भाई। क्या है तुम्हारा? ये 1/v को ऐसा छोड़ दो, u को लेकर चले जाएंगे उस साइड। अब u मैंने क्या कहा था? हमेशा ही क्या आएगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर आ रहा है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/f को जब हम लिखेंगे तो 1/3/2 प्लस क्या आ गया तुम्हारा? 1 और u की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? 5। कैन वी राइट दिस 3/2? ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कैन वी राइट इट एज 2/3 प्लस 1/5? कैन वी राइट दिस? ये रख कर दे, ये चीज लिख सकते हैं। निकालो जरा, कैलकुलेट करो कितना आया? 15/30 v की वैल्यू कितना आ गया? 13/15। अब देखो ये जो 13/15 है वो किसकी वैल्यू है? 1/v की। किसकी वैल्यू है? 1/v की। हम इसको उल्टा कर देंगे जब हमें v लिखना हो। हम इसको क्या लिख देंगे? 15/30। ये कितना आ जाएगा? 15/30। क्यों करेंगे उल्टा? क्योंकि बेटा ये 1/, था तो हम क्या कर देंगे? v अकेला चाहिए तो v ऊपर से उस साइड चला गया। 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल वर्ड्स, ठीक है जी। तो पहला पार्ट आपका ये निकल गया, और साथ ही डोंट फॉरगेट टू मेंशन पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। इट विल बी अराउंड 1.1 के आगे भी कुछ आएगा मेरे ख्याल से 16 या 18 के करीब आएगा, देख लीजिए, ठीक है। अब जितना भी आए एक तो वो याद रखो। अब तुम्हारा जो तुम्हें m की का फॉर्मूला बताया था वो m के 2 फॉर्मूले हैं, HI/HO। अब HI तो हमें पता ही नहीं क्योंकि साइज तो हमें पता करना है ना, नीचे वगैरह। तो m का एक और फॉर्मूला है -v/u। कौन सा फॉर्मूला है? -v/u। u will always be in
नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भाई निकालो फॉर्मूला से, ये 15/13 और 13 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको, 5 को। कितना आ गया आंसर में, कितना आंसर आया मेरे को, 0.24 के करीब आएगा। किसका है 0.24 के करीब, आगे कर एक 2 डिजिट तो हमेशा किया करो। इट विल बी अराउंड 0.24 और माइनस, ये यू तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। क्यों आएगा यू माइनस में, क्योंकि मैंने कहा था कनकेव हो कन्वेक्स हो, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमेशा किस में लोगे, नेगेटिव में। माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू आया 0.24 के करीब, ये प्लस में है, किसमें है, प्लस में। यानी कि तुम्हारा इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से नीचे पता लग गया 0.24 है, कई कह रहे 0.3 है। अभी कैलकुलेट मैंने नहीं किया, आप देख लेना एक बार कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये 1 से कम है या ज़्यादा है, कम है, 1 से कम है, यानी क्या होगा, यानी इमेज की साइज छोटी है एज कंपेयर टू। क्लियर हो गया चीज, पक्का। पोजीशन पूछ रही है कहाँ पर है, बेटा पोजीशन यहाँ से क्लियर होगा, है ना। जो इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, 1.1 के करीब। अब देखो 1.1 तुम्हारा ये जो था वो 3 है, ये तुम्हारा कितना था 3/2 यानी 1.5 के अराउंड। अब 1.1 है यानी कि किसके बीच में है, और यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर है बेटा, उसकी पोजीशन हमने क्या लिखा था, 2 ही किया था, एक इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट। यानी इसकी पोजीशन क्या है, फाइनाइट। वी नीड नॉट टू मेंशन कि इसके बीच में है या उसके बीच में। तो वो तो इमेज फॉर्मेशन, वो नो लिखो, नहीं नो पोजीशन वाले में कुछ नहीं लिखा है। वो तो इमेज का है ना कि कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड। हाँ हाँ, इमेज हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा। इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में। मैंने 2 ही कंडीशन इमेज की बताई थी। इमेज की कौन सी 2 कंडीशन बताई थी, कि या तो एफ के ऊपर बनेगा या फिर एफ और पी के बीच में बनेगा। तो 1.1 है यानी किसके बीच में बन रहा है, एफ एंड पी के बीच में। एनी डाउट, ये सारे टर्म्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर।